हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का, जो अच्छे से आप पढ़ चुके हो। 2 लेसन भी पढ़ चुके हो अच्छे से। और पहला दूसरा लेसन हमने क्या पढ़ाया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ाया था। इसके पहला जो पढ़ाया था वो प्रायिकता पढ़ाया था। आप अच्छे से दोनों लेसन पढ़ चुके हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करते रहिएगा। जैसे जो सारा क्वेश्चन, हम जितना एक्सरसाइज है उसका सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल से वो भी पेपर में आता है, उसको सॉल्व करना। अभी हम भी उसको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको उदाहरण के रूप में ले लेंगे। आइए फिर इसके बाद एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। क्या लिखा हुआ है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, आप ये मत परेशान होइएगा कि वृत्त हमने पढ़ाया नहीं या आपने अपने कॉलेज में पढ़ा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कि आप परेशान हो जाओ कि नहीं हमने वृत्त कॉलेज में पढ़ा नहीं और इसके बाद यहाँ पे सर वृत्त पढ़ा रहे हैं, हमारे समझ में है कि ना है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको समझ में ना आए। तो आइए इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय सबसे पहले हम बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं वृत्त के बारे में। जैसे आप जानते हो ये क्या होता है, एक सेकंड, कलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा तो एक सेकंड हम थोड़ा सा और मोटा कर दें। चलिए, वृत्त आपको दिख रहा होगा। इस हिस्से या व्हाइट कलर का ले ले तो सबसे ज्यादा बेटर दिखेगा। जब आप व्हाइट कलर का ले लोगे तो ये वृत्त साफ से आप दिखता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक वृत्त है। वृत्त का मतलब आप अंगूठी पहनते होगे, वो वृत्त के आकार का है। ठीक, और साइकिल का चक्का होता है वो वृत्त के आकार का है। लड़कियां चूड़ी पहनती है, औरतें चूड़ी पहनती है, आप कंगन पहनते हो, वो सब कैसा? वृत्त का आकार का होता है। तो हमें वृत्त पढ़ना है। वृत्त में क्या क्या होता है ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम वृत्त में जाने कि वृत्त में होता क्या क्या है। क्योंकि जब तक हम वृत्त को नहीं जानेंगे कि वृत्त में क्या कैसे है वो होता है, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ये क्या? वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। ये सर्किल, आज हम सर्किल के बारे में पढ़ते हैं कि सर्किल होता क्या है। सर्किल तो देखो, सबसे पहले अगर हम सर्किल खींचते हैं, एक छोटा सा सर्किल, तो आपने कोई प्रकार लेकर सर्किल जरूर खींचा होगा। अगर खींचा है तो उसमें कहते हैं बीच में कहीं क्या होगा? ये केंद्र होगा। ये केंद्र को सी मान ले। अब वृत्त किसे कहते हैं? परिभाषा बहुत ज्यादा मतलब नहीं, जब आपको वृत्त की परिभाषा पढ़ाएंगे तो परिभाषा आपको बता देंगे। अभी वृत्त बस जानो, गोल गोल जो होता है वो वृत्त कहलाता है। रिंग क्या था? जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे हमने कहा कंगन पहनते हो तो उसमें हाथ डाल सकते हो। ठीक, उसका पूरा खाली नहीं होता है कि पूरा खाली हो, उसमें खाली होता है। जैसे सीडी प्लेयर होता है वो वृत्त के आकार का पटल होता है, क्योंकि उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते हो कि हाथ पहन सको। लेकिन जो रिंग होती है उसको पहन सकते हैं, अंगूठी और चुल्ला भी पहन सकते हो, चूड़ी भी पहनती है। अब इनमें होता क्या क्या है? 2 चीज हमें समझना है, होता क्या क्या है। सबसे पहले हम व्यास बोलते हैं। व्यास किससे? अगर कोई रेखा ऐसे चली जाए, कहाँ से? केंद्र से, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। जो रेखा केंद्र से होकर जाएगी उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक, अब आगे फिर आगे देखते हैं। दूसरा व्यास हो गया। फिर इसके बाद त्रिज्या का नंबर आता है। तो इसका केंद्र कहीं यहां पर होगा, यहां से यहां तक मिला दो तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, चाहे कैपिटल आर रखो चाहे स्मॉल आर रखो। अब त्रिज्या यानी व्यास और इसमें त्रिज्या में संबंध होता है। तो याद रखिएगा, व्यास बराबर होता है, हमेशा याद रखिए, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास का मतलब वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास का मतलब पूछा जाए तो वृत्त का व्यास। अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या बराबर कितना होगा? क्योंकि सूत्र आपको पढ़ना होगा, ये हो जाएगा व्यास बाई 2, ये सूत्र होगा इसका। अगर आपको और व्यास ज्ञात करने कहा जाए तो त्रिज्या का 2 कर दो। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख दें, व्यास को डी से लिखा जाए, तो जब डी से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? डी से लिखने पर तो देखो डी बराबर कितना हो जाएगा?
आर हो जाएगा सिर्फ छोटे फॉर्म में, और यहाँ पर आर बराबर क्या लिख सकते हैं, d/2, यानी व्यास d है तो d/2। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, पहले और कुछ जान लेते हैं। अगर आपको ऐसे कोई वृत्त मिल जाए, सपोज कर लीजिए ये क्या हो, वृत्त हो। अब वृत्त एक खींचा गया है इन पे, तो वृत्त जब हमने इसको खींच दिया, तो ये जब वृत्त खींचा गया तो इनको क्या बोलते हैं, ये केंद्र हो गया, यानी ये क्या है, केंद्र है। अगर ये केंद्र है, अब कोई रेखा ये जाती जो केंद्र से होकर नहीं जाती है उसको क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। ये क्या होती है, जीवा होती है, जीवा। और जीवा हमेशा कोई केंद्र से होकर नहीं जाती। और जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड, ये जीवा हो गई। तो हमने जीवा को बताया, यानी ये रेखा क्या कहलाई, जीवा कहलाई। अब जीवा जब खींच दिया तो इसके बाद देखो ये रेखा जो होती है वो दो भागों में डिवाइड करती, यानी ये हो गया, ये इसका केंद्र था, तो इनको दो भागों में डिवाइड करती है। अब दो भागों में डिवाइड करेगी तो एक देखो ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोला जाता है, लघु वृत्तखंड, क्योंकि आपको अभी जरूरत पड़ेगी। और ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला बड़ा है, अगर हम ले ए सी और बी हो जाए और ये डी ले लो, तो देखो ये नीचे वाला है तो इसको बोलते हैं लघु, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये किसी के इसके द्वारा बना हुआ है कि जीवा के द्वारा, तो जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा हो गया, ठीक। अगर यही जीवा सोच लो किससे होकर जाए, सपोज कर लीजिए ये जीवा जो हो वो केंद्र से होकर जाए। कहां से होकर, केंद्र से। जैसे ये जीवा यहां पर केंद्र हो, ऐसे होकर चली जाए, तो वृत्त को ये आधा आधा केंद्र से होकर जाने वाली ये केंद्र सी है, सी से अगर होकर जा रही है तो जितना क्षेत्रफल ऊपर होगा उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यह याद रखना। तो ये जितना होगा ये दीर्घ वृत्तखंड नहीं होगा, नीचे वाला जितना वृत्तखंड होगा उतना ही, अर्थात दो बराबर वृत्तखंडों में डिवाइड कर देता है। और इसमें अगर आपसे समझ चुके होंगे इतना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बस कॉन्सेप्ट आप समझते जाओ। आपको पहले हम समझाते क्योंकि आखिरत देखने के बाद आपको पहचानना पड़ेगा, अगर नहीं पहचानोगे तो नहीं सीख सकते, ठीक है, इसलिए पहचानना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, त्रिज्यखंड। अभी तक हम पढ़ रहे थे वृत्तखंड, फिर क्या पढ़ते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के द्वारा। चलो देखो, हमने एक वृत्त खींचा, ऐसे एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र यहां पर हो गया। अगर आप इसको देखोगे, इसको मान लो O, इसको मान लो B, इसको मान लो यानी AOB। तो AOB जो हो गया, ये जो भाग है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला भाग। यानी ये वाला अगर भाग हम कलर कर दें, ये पूरा भाग जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, देखो त्रिज्यखंड है तो लघु त्रिज्यखंड बोला जाता है, लघु त्रिज्यखंड ये बोला जाता है। और अगर हम ऊपर वाला ले लें, जैसे ये वाला है, तो इसको अगर ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वाला, क्योंकि ये जो है इतना इसमें दे रहा है, ये ऊपर वाला, तो ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, वो त्रिज्यखंड। क्योंकि जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है इस स्थिति में, यानी इसको हम पीले कलर से दिखा दिए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ, क्या बोलते हैं,
इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो ये ऊपर बन रहा है वो ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो इसे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब हमें इसी से बना हुआ क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्षेत्रफल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हमने लेसन ही पढ़ा था वृत्तखंडों से संबंधित क्षेत्रफल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। तो आइए क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चलिए वृत्त का हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, बात किया जाए सबसे पहले वृत्त। ये समझ लीजिए वृत्त की है, यहां से केंद्र होगा, इसकी क्या हो जाए, ये त्रिज्या हो जाए, ठीक। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो ये इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इससे त्रिज्या आर ले ली, ये क्या है, त्रिज्या है, ये चाहे ओ मान लो ए मान लो, त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है। तो आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद हम निकालते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा लेसन है, बहुत एक ही एक्सरसाइज है। वृत्त की परिधि मतलब कोई बिंदु ए से चलता है, ऐसे चलते 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 फिर कहां पे पहुंच जाए, ए पे पहुंच जाए, तो इस परिधि पर चली गई दूरी यानी लंबाई, तो ये क्या होता है 2 पाई आर होता है, यानी वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ ऊपर ये वाला भी पढ़ लेते हैं। ये त्रिज्यखंड आप जान ही रहे हो, ये कौन सा त्रिज्यखंड है, और एक सेकंड हम इधर में लिख देते हैं इसको, ये कौन सा दीर्घ है, यानी इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब इसमें हमें क्षेत्रफल पढ़ना है, तो सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड अगर हम निकालते हैं, लघु, एक सन आपको कह दिया जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा लघु कहेगा, जब दीर्घ कहेगा तभी दीर्घ निकाल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें यहां पे ये स्थित हो गई, ये कोण कितना बना दे, त्रिज्या के द्वारा कुछ कोण बनेगा, और इस साइड भी त्रिज्या होगी, इस साइड भी त्रिज्या होगी, दोनों त्रिज्या आर होंगी, और इनके बीच बना कोण क्या हो, थीटा हो। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही आसान है। अभी हमने बताया क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आप जानते होंगे थीटा बटे 360, यानी वृत्त के जो केंद्र पर कोण बनता वो 360 का। अगर हम बात करें ये पूरे कोण का यहां से यहां तक, तो ये कोण जो होता है वो 360 होता है। जब 360 होता है तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अर्थात ये किसका, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर हमें अगर पूछा जाए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आप देखो अगर हम क्या कर दें, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या कर दो कि पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये अगर वैल्यू रखो 360 थीटा और इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बटे कितना 360। जब ये घटा दोगे तो हमेशा कितना, दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड, वृत्तखंड नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये त्रिज्य है, वृत्त नहीं है,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ऐसे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते, एक ये बना एक ये बना, तो पहला सूत्र चाहे इसको मान लो, दूसरा ये मान लीजिए, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ठीक, आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां पर हमने क्या बनाया है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, परेशान मत होइए। इसमें बना हुआ है आपका क्या, वृत्त। अगर वृत्त का सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अगर इसको त्रिज्यखंड को हम इनको ऐसे मिला दें, चलो ये समझ चुके होंगे, हम नीचे बना देते, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बस इसका ले लो आप। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो आगे, अगर हमारे पास एक वृत्त ऐसे मिल जाए, एक वृत्त इस तरह का मिल गया, अब इस तरह का एक वृत्त मिल गया, और मिल जाने के पश्चात उनको हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। एक हो गया वृत्त, इसको अगर इनसे मिला दिया जाए तो आप कहोगे क्या होगा, ये ए, और यहां पर क्या हो जाए, केंद्र ओ हो जाए, और ये क्या हो जाए, बी हो जाए। ठीक, अब अगर इनसे आप मिलाते हो तो ये तो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या हो, आर होगी, और इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होती, बराबर होती। अगर हम पूछे ये क्या है, चाप है, ए बी क्या है, ए बी चाप है, चाप है तो इनको ऐसे लिखते हैं ए बी, ऊपर ऐसे खींच दो तो ए बी को ऐसे चाप ए बी पढ़ा जाता है। अब अगर पूछा जाए चाप ए बी की लंबाई, तो बताइए, अगर हम पूछे आपसे और ये कोण कितना थीटा हो जाए, चाप ए बी की लंबाई, अगर ए बी चाहे यहां ना समझ में आए तो सी भी लिख दो, सी लिख सकते हो, नहीं ए सी बी, क्या लिख सकते हैं, ए सी बी, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। की लंबाई, अगर ए सी बी की लंबाई बोलते हैं तो यहां से यहां तक कितना, इसके द्वारा कोण कितना, अभी आपको जो कोण था वही रहेगा, थीटा बटे 360 इंटू वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि। अगर हम बात करें तो ये वृत्त की क्या है, परिधि है, तो आप देखो 360 बटे 360 इंटू कितना, 2 पाई आर। आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर वृत्त की परिधि, और पाई का मान 22/7 लिया जाएगा, वो तो अभी आपको बताएंगे। ठीक, ये 5वां सूत्र हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, ये क्या था, वृत्त की छोटे का, अगर आपको बड़ा पूछा जाए कि दीर्घ चाप की, ये लघु चाप था, अगर आपसे पूछा दीर्घ चाप की लंबाई, तो सेम वही चीज कर दीजिए। आप देखो पूरा कितना होता है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर में से इसी को घटा दीजिए, ये थीटा बटे 360 और इंटू 2 पाई आर, तो आप 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा बटे 360। तो ऐसे हम किसी का क्या कर सकते हैं, दीर्घ चाप या लघु चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। आप इतना आसानी से समझ चुके होंगे। अब फिर अभी हमें और इसमें बचता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग आकृतियों में पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। फिर एक सर्किल और बनाओ, इसको भी समझो। अब हम किसका निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर ये रेखा क्या करती है, इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, यहां पर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दी, तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का। अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको अभी हमने बताया था क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये छायांकित भाग हो जाए या कलरफुल, इनका केंद्र कहीं यहां पर होगा, आप इससे इसको मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, ये कहोगे त्रिज्या आर होगी, ये त्रिज्या आर होगी, ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आप निकालो तो ए सी बी, तो ऐसे लिख दें कि लघु वृत्तखंड
खंड ACB का क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे कि यहां पर त्रिज्य खंड, इसको O मान लो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और फिर माइनस, अगर इनको निकाल दें, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यही तो होगा। अब हम सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा था, इनके बीच कोण बना हो थीटा बटे 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है, अभी हम बता देते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपसे निकालने कहा जाए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ऐसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, चाहे जिसका होगा। तो ये लघु वृत्तखंड यानी ACB का क्षेत्रफल हो गया, ये 7वां हो गया। अब आपसे पूछा जाए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे इसको लिख दो D। तो 8वां अगर निकालें, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का मतलब हो गया AB से ऊपर वाला, ये वाला भाग नहीं ना त्रिभुज वाला, ये पूरा भाग जितना आपको ब्लैक दिख रहा है गोले में, उतने भाग का, काले भाग का क्षेत्रफल निकालें तो हमने ये नीचे वाले भाग का यानी छायांकित भाग जो है निकाला, नीचे वाला ACB इसका क्षेत्रफल निकाला, यानी इस वाले पार्ट का। ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा तो आप जानते हो वृत्त की परिधि कितनी होती है, कहोगे 2 पाई आर, ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। अगर आप घटाएंगे क्षेत्रफल तो देखो कितना हो जाएगा, अगर हम वैल्यू लिख दें पाई आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा, इसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहां से अगर माइनस था आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना साइन थीटा हो जाएगा। देखो गुणा करा दो, पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा बटे 360, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अगर आप देखो आर स्क्वायर कॉमन है तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई माइनस थीटा बाई 360 इंटू कितना पाई और माइन प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब सूत्र आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा तो सूत्र ना ध्यान दो, अगर दीर्घ वृत्तखंड तो पाई आर स्क्वायर लघु वृत्तखंड का निकाल के इसमें पुट कर दो, बहुत आसानी हो जाए। ऐसा सूत्र हमें याद भी नहीं हो पाएगा, कि याद हो पाएगा, नहीं याद हो पाएगा। ठीक, अब हम एक चीज का एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक त्रिभुज है, किसका है OAB, OAB यानी AOB का क्षेत्रफल हमने कितना ले लिया आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये आपने ले लिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका। तो कैसे आया उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम उसका डिस्कशन कर लें। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन आपको बुक में नहीं था इसलिए हमने थोड़ा सा ले लिया, तो एक्सप्लेन भी कर दें ताकि आप समझ सको। ये ऐसे था त्रिभुज, यहाँ था O, A और B था, हमें इसी को निकालना है। एक चीज जानते हो, यहाँ पर इसको लंब डाल दिया जाए तो AM होगा। ठीक, अगर OM हो जाए तो हमेशा इसको समद्विभाजित करता है, यानी और या एक चीज और याद रखिए, ये कोण हमेशा क्या होता है एक दूसरे पर लंब होता है, ये कंफर्म है। और इनके बीच का बना कोण कितना था थीटा था, लेकिन जब इनको क्या करता है डिवाइड करता है, ये कोण थीटा था, अगर हम कोण की बात करें कोण AOB बराबर कितना थीटा हो जाएगा, लेकिन इसको लंब समद्विभाजित करता है। जब लंब समद्विभाजित करता है तो इनका कोण क्या आधा हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 इस साइड हो जाएगा, थीटा बाई 2 उस साइड हो जाएगा, यानी कोण AOM बराबर कोण BOM बराबर कितना
थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये इतना आपको समझ में आ चुका। ये त्रिज्या क्या आर है, ये आर है। तो आप जानते हो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो सेम यही चीज अप्लाई करके इसमें चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, बस ओ एम का मान ज्ञात करो। जब ओ एम का मान ज्ञात करेंगे, और एक चीज और होगा, ए एम बराबर कितना होगा, बी एम या एम भी लिख सकते हैं, ये भी होगा। तो अगर साइन थीटा बाई 2 निकालें तो आपने पढ़ा था साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। तो लंब का मान अगर हम ले लें तो साइन थीटा बाई 2, तो कोण के सामने की भुजा लंब ए एम होगा, और कर्ण कितना होगा, ओ ए हो जाएगा। तो हमें अगर कह दें इसकी वैल्यू निकालना था किसका, ए एम की, ए एम की वैल्यू निकालो, तो ए एम बराबर कितना लिख सकते हैं, ओ ए इंटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू कितना है, आर है, तो ये लिखा जाए आर साइन थीटा बाई 2, लिख सकते हो कि नहीं, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा लंब निकालो, तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाई 2, कोण के सामने एक भुजा लंब होती है तो ये आधार होता है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, कॉस थीटा बाई 2, कोण के सामने एक भुजा लंब, तो ओ एम क्या होगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण होगा ओ ए होगा। तो अगर इतना है तो आप देखो ओ एम निकालो तो कितना होगा, ओ एम बराबर ओ ए इंटू कितना, कॉस थीटा बाई 2। ओ ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना था, आर था, इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपको अच्छे समझ में आ चुका है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, अगर ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार, ये होता है। तो लंब कितना है, अगर हम बात करें लंब का, तो लंब ओ एम है, यानी ए बी भुजा आधार हो गई और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते कोई त्रिभुज है, तो 1/2, तो आधार कितना है, ए बी है। और बात करें दूसरे का, इसी में, और आधार कितना है, ओ एम है, ये ओ एम है। अब इनकी वैल्यू रखो, या ऐसे निकाल लेते हैं, ए बी ना रख के इसी त्रिभुज का निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज का निकाल लो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। किसका, ए ओ बी का निकाला गया, हम ए ओ एम का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, ए ओ एम का। तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ एम का, ये ए ओ एम का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। तो देखो ओ एम का मान कितना, लंब कितना हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, आधार कितना हुआ, ए एम हुआ। अब आप वैल्यू पुट करो, 1/2, ओ एम की वैल्यू कितना निकाला है आपने, आर कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। फिर इसके बाद देखो ए एम की वैल्यू कितना निकाला है, ऊपर निकाले हैं आर साइन थीटा बाई 2, ये इतना हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनको अगर गुणा करा सकते हो तो गुणा कराने के कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांग सम है, यानी ए ओ एम तथा बी ओ एम ये सर्वांग सम है। तो जितनी आकृति का, जितना आकृति इधर लेगा उतनी आकृति इधर, तो हम दोनों को जोड़ दें कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपल सा बात किया जाए कि त्रिभुज ए ओ एम ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज ए ओ एम का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर दो, 2 लग गया, और त्रिभुज का कितना, आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 को इसको गुणा करा दीजिए तो आर बाई 2 हो जाएगा, इंटू
2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो एक सूत्र आप तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन आगे चल के पढ़ोगे क्लास 11th में, वो क्या होता है कि साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 और इंटू कॉस ए बाई 2। अगर इसमें देखो थीटा ए के स्थान पे थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो हमने किसका निकाल लिया त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ऐसे इसको ज्ञात कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना था, यही चीज़ हमने दिखाने लगे कि हमने कैसे प्राप्त किया किसको, ये यहाँ पर वैल्यू लिखा था ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ऐसे निकाला जाता है। इससे आपको फार्मूला क्या होगा प्राप्त होने पर आसानी से ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमने ज्ञात कर लिया। तो आपको स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहो तो आप ले लो, बहुत ज़्यादा जानकारी ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन अभी सॉल्व मिलेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन देखोगे नहीं आंसर बता दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा नहीं आ रहा है, बस पूरा आ गया। केवल इस लेक्चर में सूत्र ही बेसिक जानकारी रखा कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आसानी से समझ चुके हो। थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर कोई से लगाने की कोशिश करोगे तो लगा लोगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का सोल्यूशन देंगे। बस ये ध्यान देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। जितना आप शेयर करोगे उतने हमारा मोटिवेशन होगा, उतने आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और उतने ज़्यादा आपको वीडियो पर डे प्रोवाइड हो रही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।